हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है ई कॉमर्स की, उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड जल्दी से अब इसी सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अगर आप हमें कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जो लिंक है वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो और एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इतना जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की इमेजेस थी, प्रोडक्ट के अदर एट्रीब्यूट्स है, साइज एंड कलर, उसको हम मैनेज करेंगे। प्लस जो भी हमारा काम रहेगा हम उसको जल्दी से एडमिन पैनल के थ्रू उसको ख़त्म करेंगे। तो एक तो हम इसको एड्रेस को हटा देंगे और ये जो चेक मी आउट है इसको हटाते हैं जल्दी से। तो यही हमारा कोड था जो हमने पिछली बारी बनाया हुआ था। तो यहाँ से हमें हटाना है एड्रेस एंड दिस चेक मी आउट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो नीचे इमेजेस का ऐड करने का ऑप्शन चाहिए कि अब इमेजेस को ऐड करते जाएं एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम उसको ऐड करते जाएं उसका एक प्रीव्यू आ जाए इमेज का, प्लस नीचे इमेजेस के हमें क्या चाहिए, एट्रीब्यूट को भी ऐड करने का ऑप्शन। तो इमेजेस को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फ़ाइल को हम, जैसे ये है फाइल, हम ऐसा एक कुछ इसका व्यू क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट इमेजेस करके। तो यहाँ पे आके इसको हम कर लेते हैं सबमिट एंड ये यहाँ पे है कुछ इस तरह। रो 3, ओके, ये है रो मार्जिन 3 और इसके आगे ये इमेजेस का हो जाएगा। हम्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव लेंगे एक क्लास रो एंड एम भी हम ले लेंगे पूरी की पूरी 9 9 होगा ये वाला हिस्सा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर इसको ऐसा ना करके हम कुछ इस तरह इसको क्रिएट करना चाहें। एक और चीज़ कर लें, एक्टिविटीज़ को भी मैंने इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस आ गया। अब जो कॉलम SM9 है इसके अंदर हम क्या करें, इमेजेस को शो करवा देंगे। तो एक चीज़ और हम अगर यहाँ पे कर दें, ये जो बटन है, मैं इस बटन को ही यहाँ से कॉपी करूँगा एंड इस बटन को अगर हम यहाँ पे डालें, इनपुट टाइप बटन 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 आ गया, ऐड इमेज। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह है। मैं इसको ऊपर 3 कर दूँ, फिर 9 एंड 9 के अंदर हम एक और डिव ले लेंगे, कॉलम SM3 करके क्लास में। कॉलम SM3 एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फाइल वाला है हमारे पास ऊपर, इनपुट टाइप फाइल दिस, मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड जो टेक्स्ट एरिया वाले ऑप्शन है उसको हटा दो। एक बार देख लें इसको, रिफ्रेश। ओके, ऐड इमेज जो बटन है वो पूरे की पूरी उसने जगह ले ली। ओके, ये गलत, थोड़ा सा गलत क्यों हुआ, ये 3 के अंदर है, रो आई, रो के अंदर ये आया,
रो वाई प्रोडक्ट इमेजेस हेडिंग आ गई और हेडिंग ने पूरे का पूरा बटन उसको दे दिया। ये रो वाई कॉलम SM9, कॉलम SM9, कॉलम SM3। अगर इसको मैं मल्टीपल रख दूँ 3, तो ओके ये एक्चुअली सेम लाइन के अंदर ही आया। ये रो दे दें साथ में, तो रो में डाटा आ गया। बट एक चीज़ और है कि ये जो इमेज है ये अभी भी इतना बड़ा बटन है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये 3 इसने ले ली जगह। अब या तो हम क्या करें कि 3 के आगे इसको दे दे जगह ऐड की यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम रो ना देख के तो इसको MB3 करेंगे प्लस या फिर हमें इस डिफ से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वाला डिव से इसको मैंने बाहर निकालूंगा। ये आगे प्रोडक्ट इमेजेस वाला डिव, इधर पेस्ट, एक जो है मैं बटन को भी एक डिव के अंदर रख लूँगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा कि एक हमने ये डिव ले लिया अलग से क्लास में डाल के और एक हमने ये डिव ले लिया अलग से क्लास। सेव करेंगे, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट इमेजेस अब यहाँ पे आ गया। बट ये एक्चुअली यूआई इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब जैसे ही हम इसको ऐड करते जाएंगे तो ये आगे चलता जाएगा, बट इसके आगे यूआई अगर आता है इसमें MB3। अच्छा ये एक्चुअली रो उसने अलग बना दी ना इधर, तो हमें यही इसमें रखनी पड़ेगी। इसको हटा के इसी के अंदर कर देंगे इसको। ठीक। अब बस बटन हमें लगाना है। एक हमने क्या किया यहाँ पे, ये भी था। ये आगे इसके अंदर अब कॉलम SM9, या फिर हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको एक बार सेव करके देखें कि ये सामने आया, क्योंकि एक रो के अंदर ये अब आ गया कुछ इस तरह, बट ये डिफरेंट रोज आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया ये रो आ गई इसके अंदर। अ, अगर हम यहाँ पे भी रो डाल दें तो ये आ गया बिल्कुल उसके सामने परफेक्ट। ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए, एक बटन भी यहाँ पे चाहिए। तो बटन भी एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सेम रो है तो बटन को कुछ इस तरह हम ऐड कर लेंगे। इसको भी हम ले लेते हैं SM3। तो 3 3 3 3 4 12 और ये 9 इसको मिल गई है। अब आई थिंक एक जो है वो नेक्स्ट रो के अंदर आएगी। हम्म एक आ गई नेक्स्ट रो के, 1 2 3। SM3। ये एक रो आई, रो के अंदर ये आ गया। अब 3 3 3 3।
बटन भी अभी भी सही नहीं लगा। 9। इसको हम 1 2 3 12 9। चलो बटन को हम ये कर देते हैं फिर कि इसको हटा के अगर हम यहाँ पे डाल दें एंड इसको हम हटा देते हैं। बस यूआई का थोड़ा सा इशू पड़ रहा है कि बटन जो है वो पूरी की पूरी रो की विड्थ ले रहा है। अगर हम इसको इसके नीचे इसके सामने रखते हैं तो भी थोड़ा सा इसका जो यूआई है वो बेटर हो सकता है। तो कॉलम SM3 आ गया। इसको हम 3 जो है वो 3 कॉलम्स की इसको हम जगह दे रहे हैं कि कॉलम SM3। अब इसको मिली हुई टोटल 9 की, 9 9 और 3 12। अब 9 की मिली हुई है इसको ये ओके। कॉलम SM3 इनपुट टाइप बटन दिस। ये पिक्सल एक बार देखें इसको इंस्पेक्ट करके, कुछ अगर यूआई इसका बेटर हो सकता है तो। अगर हम पैडिंग को हटा दें तो ये कुछ अब ठीक लग रहा है। अब इसकी जो पैडिंग है PX5 उसको हटा देते हैं सिंपली। ये क्या पैडिंग दे रहा है बस हमें। इसकी जो पैडिंग हमने हटा दी उसको एडजस्ट नहीं करने दे रहा था। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, एलिवेंट भी लग रहा है। तो अब क्या है कि चूज़ फाइल आ गया। एक तो हम चूज़ फाइल के साथ एक रिमूव का भी हम यहाँ पे बटन दे देते हैं क्रॉस करके। तो जब भी फाइल को चूज़ करें, ठीक है, यहाँ पे फाइल जो है वो सिलेक्टेड हो जाए। तो एक तो वो कर लेते हैं। अब एड इमेज पे ये जितनी होंगी उतनी आती जाएंगी। तो एक तो मैं इन सभी को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें कि हमारे पास इमेजेस हैं वो जो आ भी रही हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर, न्यू प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस। तो एक तो ये है कि अगर ID इज इक्वल टू 0 है, ARX, ओके। इसको मैं एक बार चेक भी कर लूँ कि हमारे पास जो है इमेजेस का डाटा क्या क्या आ रहा है। तो उसके लिए सिंपली ये जो है इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब इमेजेस का जो सेक्शन है ये रहा, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस। तो इमेजेस आगे प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट ID और इमेज। इसमें हमने आई थिंक 1 मिनट, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस, ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस। प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट ID एंड इमेज। इसको हमें एक्चुअली ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे ही हम प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं तो उसी टाइम पे भी हमें उसको इमेज को भी जितनी मल्टीपल चाहें हम उसको सिलेक्ट, क्योंकि हमारा डाटाबेस कुछ इसी तरह का है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो डाटाबेस है वो कैसा है, एक तो प्रोडक्ट्स आ गए, फॉर एग्जांपल एक ये है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट
ये एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, कैटेगरी आईडी, एट्रीब्यूट आईडी, जो हमने लोकल फिल्टर आउट करने के लिए हमने रखा हुआ। एक है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ये है मेन एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर हम उसके सारा डाटा जो है वो हम रखते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह। तो एक हमारे पास जो है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेजेस है, ये वाली। तो इसको हम कुछ इसी तरह करेंगे कि जैसे ही हम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करें, साथ ही हमें इमेजेस का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से ना करके हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को ऐड करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐड होंगे तो उसी हिसाब से हमें इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा, एक एक एट्रीब्यूट को। फॉर एग्जांपल हम एक एट्रीब्यूट को डाल रहे हैं जिसका साइज़ एक्सेल एंड कलर रेड है, तो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होगा, तो उसी साइज़ एंड कलर के अकॉर्डिंग हमें इमेजेस को शो करवाना पड़ेगा। तो उसको हम कर लेते हैं कि उसमें क्या है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आ जाएंगे, तो जो एट्रीब्यूट्स है हमारे पास है उसको हम शो करवा देते हैं जल्दी से। तो इसको हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, प्रोडक्ट ये वाला। तो अब इसको हम नीचे कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा कुछ यही डाटा आएगा, तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आएंगे, ये आ गया। अब ऐड एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास, एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा, हम्म, ये रहा। प्रोडक्ट की आईडी तो हम भेज देंगे, कलर, साइज, एसक्यू, एमआरपी, प्राइस, क्वांटिटी, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट एंड क्राइटेरिया एप्टिट्यूड, ये तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट होगा वो। तो मेन होंगे हमारे पास ये पैरामीटर्स, ठीक है। कलर साइज, तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास कलर, ये है साइज। तो कलर एंड साइज हमारे पास यही है कुछ इस तरह ही, हम सेलेक्ट ही रखेंगे इसको। तो ऐड एट्रीब्यूट आ गया, 3, नेम हम रख देंगे कलर, तो कलर एस कलर लिस्ट, तो कलर लिस्ट आईडी। अब एक बार कलर को हम चेक कर लेंगे कलर के अंदर क्या है। मेन हमारा जो टाइम है वो कलर वही सेटअप करने में लगेगा सिर्फ, कि ये जो प्रोडक्ट का है उसी में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये है टेक्स्ट, ये है उसकी वैल्यू, तो वैल्यू को भी हमने रखा हुआ था, तो इसका भी सॉरी, ये टेक्स्ट एंड वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम कुछ उसी तरह कर लेते हैं जैसे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे थे, सॉरी, जैसे हम कलर को सिलेक्ट कर रहे थे। तो कलर प्लेट ये है, इसमें हम शो करवा रहे थे कुछ इस तरह, 3। अब ऑप्शन आया हमारे पास ये, और 3। कलर क्लास आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गई, वैल्यू लिस्ट में से वैल्यू, वैल्यू आएगी दिस, एंड ये टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट ही है बिल्कुल। एक बार ये देखें, इसको हटाते हैं पीरेक्स को जो हमने प्रिंट लगाया हुआ है। चलो, इससे एरर आया है कुछ, क्या एरर है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर लिस्ट। अब डॉलर लिस्ट आया है कहाँ से, ये लिस्ट वैल्यू से, तो इसकी जगह हम कर देंगे कलर लिस्ट को। ठीक आ गया, रिफ्रेश, नीचे करेंगे लाइट रेड। ओके, अब ये आया कुछ कलर, जैसे कि हम जैसे ही ड्रॉप बॉक्स के जा रहे हैं तो ये कलर के साथ हमें दिखा रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद डार्क रेड,
ब्लैक। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर आ गया, कलर के बाद साइज। तो ये आ गया हमारे पास ऐड एट्रीब्यूट एक। ओके, इसी को कॉपी करेंगे, साइज का भी हम इसी में सेटअप कर देंगे। तो ये आ जाएगा साइज, साइज, साइज। अब इसमें हमें कोई भी इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा दूंगा। साइज एंड साइज, सेव। उसके बाद साइज आ गया, एस के यू एम आर पी। अब एस के यू क्या होता है कि जो यूनिक नंबर होता है हमारे प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू इट्स एट्रीब्यूट, उसको हम कहते हैं एस के यू। तो इसको ही करेंगे। एंड एस के यू हमें क्या चाहिए, सिंपली ऑप्शंस इनपुट टाइप टेक्स्ट ही चाहिए। तो चलो इनपुट टाइप टेक्स्ट ही हम कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, पूरे का पूरा तो सिलेक्ट। सो ये आ जाएगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इस फोल्डर हमारे पास आ जाएगा एस के यू। ये आ गया एस के यू। अब एस के यू के बाद आ जाएगा हमारे पास एम आर पी, प्राइस, क्वान्टिटी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। एम आर पी, प्राइस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वेट। तो एंटर एस के यू, एम आर पी, प्राइस, लेंथ, ब्रेथ, जी एस टी, हाइट एंड वेट। इसको भी सेट कर लें। अच्छा, नेम हमने डाला नहीं है तो उसको देख लेंगे एक बार। तो एक बार चेक करते हैं। ये आ गया कुछ इस तरह, जैसे कि एक तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद साइजेस आ गए, एंटर एस के यू, एंटर एम आर पी, एंटर प्राइस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वेट। परफेक्ट आ गया। ठीक है। तो जैसे हम ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक तो ये जो डाटा है ये पूरे का पूरा नीचे बन जाएगा, एंड जो इमेजेस है इसको भी हम नीचे बनाएंगे। मीन्स टोटल हमारे पास ये दोनों चीज़ें बनेंगी, ये वाली दो। ठीक है, और साथ में हम एक रिमूव का बटन रख देंगे यहाँ पे। तो या तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐड एट्रीब्यूट को हम ऊपर लेके चले जाएं, या फिर ऐड एट्रीब्यूट को थोड़ा सा हम बड़ा कर दें ताकि जो सारी की सारी चीज़ें इसके नीचे आ जाएं। ऐड एट्रीब्यूट हमारे पास ये है, इसको मैं यहाँ से करूँगा कट, इसके ऊपर। कॉलम SM6, ये कुछ इस तरह आया। वो इमेजेस को भी हमें इसी तरह ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट इमेजेस मैं यहाँ से हटा के ऐड इमेज को इसके नीचे करके, तो यही से हम इसको मैनेज करेंगे। या फिर हम इसको ऐसा ही रहने दें। एक्चुअली यूआई थोड़ा सा इसका हिल गया, तो यूआई के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हम्म, ये हमारी आ गई रो आ गई, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एक, हमने रो के अंदर रो एक और क्रिएट कर दी। तो ये बेसिकली रो के अंदर रो आ गई, तो ये एक अलग रो बन गई यहाँ पे।
इसको मैं अगर यहाँ हटा दूँ तो कैसा बनेगा, ये लेफ्ट पे चला गया सारा। तो जो पहले था आई थिंक वही बेटर था। ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह इमेजेस के जो भी हम ऐड करेंगे तो इमेजेस उसके आगे आगे आती जाएंगी। तो जैसे हम ऐड एट्रीब्यूट करेंगे तो ये पूरे का पूरा एक अलग से नीचे आ जाएगा। तो इसको हम पूरे के पूरे के क्लास में एक तो पहले तो रख लेंगे। तो एक हम साथ साथ में क्या करते हैं काम, जो जो हम सिलेक्टेड भी रखेंगे, चलो वो वैसे बात की बात है कि जो हम अपडेट करें तो वो चीज़ भी सिलेक्टेड रहनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आ गए, ऐड का बटन आ गया। ये जो इमेज है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं इसी रो के अंदर कर दूंगा सेव। अब ये कुछ ठीक लग रहा है कि जो जो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है ये सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। तो ऐड इमेजेस यही इसी के आगे चल पड़ेगा, तो एट्रीब्यूट इसके नीचे आ जाएगा बेसिकली। तो ये अब ठीक है, जैसे ही हम करेंगे तो एक हमें प्रीव्यू भी दिखाना पड़ेगा इसका नीचे बिल्कुल, जैसे जैसे हम इसको ऐड करते जाएंगे। कलर आ गया, साइज आ गया हमारे पास, SKU, प्राइस, MRP। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बेसिकली क्रिएट करेंगे एंड ऐड एट्रीब्यूट। इसको हम एक स्पैन के अंदर ले लेते हैं। ID इज इक्वल टू ऐड ATTR। इसको इमेजेस तक रखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे कॉपी, एंड नीचे हमें स्क्रिप्ट के अंदर डालना पड़ेगा। इक्वल टू ऐड एट्रीब्यूट बट इसी के ऊपर हम स्क्रिप्ट को बना के लिख लेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट। क्लिक, एक क्लिक पे हम फंक्शन इसको क्रिएट कर लेंगे। तो फंक्शन कुछ होगा इस तरह, जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे HTML इज इक्वल टू प्लान HTML प्लस इज इक्वल टू तो इसके पहले हमें थोड़ा सा इसमें काम भी करना पड़ेगा कि अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो अब सबसे पहले हमारे पास है ये कलर एंड साइज। इसको कॉपी करेंगे एंड नीचे डालेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। अब कलर, अब ये हम जो डाटा है हमें ये भी इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो हमें दिखाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर
इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेलेक्ट बॉक्स है हमारे पास कलर का, उसको हम आईडी दे देंगे। आईडी इज इक्वल टू कलर अंडरस्कोर आईडी, या फिर जो भी आपको ठीक लगे उसको हमने एक आईडी दे दी। ऐसे ही हम साइज़ के अंदर भी करेंगे। सॉरी, आईडी इज इक्वल टू साइज अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमारे पास दो आईडीज आ गई, कलर एंड साइज अंडरस्कोर आईडी। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेर साइज डाटा इज इक्वल टू स्टैक साइज अंडरस्कोर आईडी डॉट एच टी एम। ऐसे ही वेर कलर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर कलर अंडरस्कोर आईडी डॉट एच टी एम। तो इसके अंदर क्या है कि जो साइज का डाटा आ गया एंड कलर डाटा डाल देते हैं। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चलते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब कलर जो है, ये जो इसके ऑप्शंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे एंड ये आ गया कलर। तो कलर डाटा सिलेक्ट को यहाँ से करेंगे बंद एंड इसको भी यहाँ से करेंगे बंद। एक तो हो गई ये चीज़। उसके बाद अब हम करेंगे साइज़ को। तो साइज़ को, एक मिनट, नेम साइज़, और जहाँ पे ये जो फोर इंच है इसकी जगह हम कर देंगे साइज डाटा एंड इसको हम इसके पीछे कर देंगे। ये आ गया परफेक्ट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ किस तरह बनेगा ये आ गई ऐड एडिटर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो HTML पार्ट है उसको हम ऐड कर देंगे कुछ इस तरह। डॉट HTML डॉट अपेंड करेंगे बेसिकली। हम डॉट HTML नहीं करेंगे, वो क्या कर देगा, रिप्लेस ही कर देगा। तो हमें अपेंड करना पड़ेगा डाटा को। इसको हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने ऐड एट्रीब्यूट किया तो एरर। ऐड एट्रीब्यूट किया, कुछ नहीं चला। ऐड ओके, ऐड एट्रीब्यूट क्या किया, आईडी को किया। रिफ्रेश, एक बार इसको करेंगे तो यहाँ पे नहीं, अच्छा ये आ गया ना दोनों नीचे, ये बेसिकल। बट इसका यूआई क्यों हिला, एक बार देखें। यहाँ से हटाऊं स्पैन को, क्या ऐसा ही है। ये बेसिकली स्पैन का इशू आ रहा है इसमें। स्पैन को हमें इसके बाहर रखना पड़ेगा। एक डिफ लगाया हमने, इधर से
तो ये जो div है इसको हम क्लास एक देते हैं रो एंड आईडी दे देते हैं आईडी एटीटीआर एंड एटीटीआर रिफ्रेश ऐड एट्रीब्यूट। तो ये इसके नीचे आ गए बट ये प्रोडक्ट इमेजेस के भी नीचे आना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया कि जो डाटा है वो भी साथ में आएगा। बट ये क्या है कि एक इसको फॉर्मेट करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो इमेज की है ये अलग से आ गई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ से कट करके इसी डिव के अंदर रख देंगे ताकि जो ऊपर वाला डिव है वो मेन डिव जो है वो यही वाला रहे, ये जो आ रहा है हमारे पास ये वाला। रिफ्रेश। मेन इसमें थोड़ा सा यूआई का इश्यू रहता है। अब देखो अब ठीक आ गया कि ये जो पूरे का पूरा पार्ट हमें इसी को अलग रखना है। जैसे कि मैंने इसको ऐड करूँगा तो ये इसके आगे है ना कि इसके बीच में है, ठीक है। अब SKU MRP को भी हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसको हम वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं साथ ही के साथ, ताकि बाद में हमें इशू ना आए। जैसे हमने यहाँ पे डॉलर टाटा नेम भेजा बट यहाँ पे हमने नेम नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से नेम भी कर लेता हूँ। नेम आ जाएगा नेम, उसके बाद स्लग आ जाएगा, डॉलर टाटा स्लग। ये आप प्लेस होल्डर अपने हिसाब से रख लेना। मैं जे इससे वो करूँगा जो हमारे पास पेंडिंग है। तो इसमें भी नेम इमेज, उसके बाद क्या क्या है, डॉट आइटम अंडरस्कोर कोड, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, आइटम अंडरस्कोर कोड आ गया। वैल्यू डेटा, ये क्या है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स उसके बाद कैटेगरी। अब कैटेगरी अंदर क्या है कि जो हमारी कैटेगरी ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की है वो सिलेक्टेड ही होनी चाहिए। तो इसमें हम कैटेगरी आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो @if जो डॉलर डाटा में से कैटेगरी अंडरस्कोर IT है, कैटेगरी अंडरस्कोर IT, अगर वो इक्वल टू हुई डॉलर कैट लिस्ट की ID में से एंड फॉर इच। तो इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड @ एंड इफ और @else। ये एंट्री फिगर नहीं आएगा, ये इसके बाद आएगा। एंड इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट। सिलेक्टेड को हम हटा देंगे। कैटेगरी आईडी की जो कैटलिस्ट आईडी है वो अगर सेम हुई तो ये आ जाएगा। आइटम कोड आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रांड आईडी और टैक्स आईडी भी है।
जो हमने लगाई नहीं। तो ब्रांड और टेक्स्ट को भी कैटेगरी के नीचे ही हम रख लेते हैं। तो इसको ब्रांड एंड आईडी, BRAND ब्रांड। आई थिंक हमने ब्रांड नहीं सेटअप किया हुआ। नहीं, ब्रांड है, कैटेगरी एट्रीब्यूट के बाद ब्रांड ही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा ब्रांड। तो ब्रांड का भी सेम ही रहेगा हमारा प्रोसेस। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे कुछ इस तरह, @if अगर $brand लिस्ट या फिर $टाटा में से जो ब्रांड अंडरस्कोर आईडी है, अगर वो इक्वल टू होती है $brand लिस्ट की आईडी में से, तो ये जो वैल्यू है इसको हम कर देंगे सेलेक्टेड, हम कर देंगे इसको इस तरह, एंड इफ। सेम ही हमें चाहिए, मैं इसी को कॉपी करूँगा इसके अंदर, टैक्स 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 टैक्स। हमने कहा जब टैक्स आईडी की इक्वल है तो यहाँ पे कुछ इस तरह आ जाए, एंड हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, परसेंटेज। सेव करेंगे एक बार ही, रिफ्रेश, कोई एरर तो नहीं, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको भी हम सेट कर लेते हैं, जो कलर एंड वो है हमारे पास। तो ये जो नेम है इसको हम एरे के अंदर कर लेंगे, ताकि हमारे पास 0 और 1 के अंदर जो पैरामीटर्स है वो हमें मेंटेन रखने पड़े। एंड इसमें हमारे पास आ गया ऐड एट्रीब्यूट, नेम इज इक्वल टू कलर, कलर अंडरस्कोर आईडी, साइज अंडरस्कोर आईडी, ये आ गया, नेम इज इक्वल टू SKU। ये हमारे पास कोई आईडी नहीं तो SKU हम ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद MRP, उसके बाद price, उसके बाद लेंथ LENGTH, ब्रेथ ATH, हाइट BREATTH, हाइट HEIGHT, एंड वेट WEIGHT। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अच्छे से। एंड इमेजेस के अंदर भी हम जो नेम है वो हम रख देंगे इमेज। अच्छा, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इमेज, तो इमेज ही हम रख देंगे इसमें, इज इक्वल टू, अगर हम प्रोडक्ट में सेव करवा रहे हैं तो उसमें हमने क्या रखा हुआ, इमेज ही है उसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी इमेज है, तो इसको हम एटीटीआर अंडरस्कोर इमेज कर लेंगे, ताकि इसमें जो है जो ऊपर वाली इमेज है वो हमारी मिक्सअप ना हो। नेम के आगे सभी के डबल कोट्स। ये यहाँ पे परफेक्ट प्रोडक्ट इमेजेस परफेक्ट आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने साइज एंड उसको तो कर लिया, बट स्टेप बाय स्टेप हमें बाकी को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इसको मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ये आ गया। अब इसके नीचे हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे। तो HTML प्लस दिस। HTML this। इसके थोड़ा सा ये एक्चुअली लेंथी वर्क है कि HTML में ऐड करना और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखना। तो एक तो तीसरी, ये थोड़ा सा लेंथी भी एंड थोड़ा सा कह लो कि बोरिंग काइंड ऑफ भी है कि इसमें सिर्फ हमने HTML को लगाने का ही काम करना। 3 and 4 5 1 2 3 4 ब्रेथ नहीं, लेंथ ब्रेथ आई थिंक एक हमने मिस कर दी शायद। प्राइस आ गया। लेंथ नहीं आई, तो लेंथ को यहाँ से कर लेंगे जल्दी से। मैं इसको जल्दी से सेटअप करके थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए इसमें। तो इसमें क्या है कि हमने सिर्फ HTML को लिखना है यहाँ पे कुछ इस तरह। और ये बस थोड़ा सा टिपिकल है पार्ट। अब लेंथ आ गई, ब्रेथ। हाइट वेट आ गया। वेट के आगे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इमेजेस को भी ऐड करवाना पड़ेगा। तो इमेजेस को भी हम कर लेंगे क्योंकि इमेजेस में जब भी हम ऐड करें इमेजेस का ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ऐड HDR इमेजेस। तो इसका भी हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एंड इमेजेस को हम इसी के नीचे डिव दे के उसमें शो करवा देंगे। तो ये इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। तो इसी के ऊपर हम क्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे। where HTML
अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमें डायनामिकली इसमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये भी जो डाटा है वो भी जैसे इमेजेस है, जो इमेज इसके थ्रू भी ऐड होंगी एंड इस फंक्शन के थ्रू भी। मीन्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो इमेज तो हमारी इस जो एट्रीब्यूट के अंदर है इसके अंदर भी ऐड होंगी, प्लस इसका अलग से भी हम ऐड को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, जितने इमेजेस हमें इस एट्रीब्यूट के अंदर चाहिए उतने। तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह ना क्रिएट करके, तो इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को इसके नीचे ही हम ऐड करवाएंगे। तो वो तब होगा जब हम इसको, जैसे हम डाटा इसका शो करवाएंगे तो उसी के नीचे ही जब हम अपडेट करवाएंगे बेसिकली प्रोडक्ट को, तो उसी के नीचे हम करवाएंगे इसको शो। तो हम इसको इस तरह ना लेके हम ले लेते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड एटीटीआर इमेजेस। हम क्रिएट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू, हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएं। तो यहाँ पे हम बाद में इसमें करेंगे। हम बेसिकली क्या रखेंगे, जब अपडेट करवाएंगे तो उसको इमेजेस को हमें पहले शो भी करवाना पड़ेगा। तो अभी हम इसी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ये हमने यहाँ तक किया, इसको करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। इसको भी हम करेंगे यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया शायद। एक चीज़ देखनी थी, फ़ोन नंबर डिव प्रॉपर लगे हों, डिव 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 क्लास इमेज इनपुट फाइल दिस। ओके, इसको सेव करेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे। तो जैसे ही मैं ऐड एट्रीब्यूट करूँगा तो नीचे एक सेम टू सेम आ गया, और करूँगा तो और आ गया, 1 2 3। अब एक और करूँगा तो 4 होंगे, 1 2 3 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे इमेजेस है, इमेजेस को भी हम हैंडल करेंगे। तो जैसे मैं इमेजेस को ऐड करता जाऊँगा तो इसके नीचे इमेजेस यहाँ पे शो होते जाएंगे कि इस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग कितनी इमेजेस, कैसी इमेजेस हैं हमारे पास। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।